हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स, हम लड्डू गोपाल जी की ये प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। और ये जो ड्रेस हमने बनाई है 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। अगर आप इसको 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए ये 2 राउंड कम कर लें। यहाँ पर जो मैंने राउंड इसके अंदर प्लेन लगाई हैं आप 2 राउंड कम कर लें। उसके बाद ये लेस बना करके इसके ऊपर लगाएं। और 2 और 3 नंबर के लिए ये मेजरमेंट है, बाकी 4 और 5 नंबर के लिए ये प्लेन घेरा बड़ा कर लें। उसके बाद आप इस डिज़ाइन को बनाएं। तो आप इस ड्रेस को हर साइज में बना सकते हैं। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पर चोली पर ये सिंगल बॉर्डर किया है, आप इसको डबल भी कर सकते हैं। ये येलो वाला भी इसके ऊपर यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है डबल बॉर्डर करने की। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर के डबल बॉर्डर बना लीजिए, तो ड्रेस और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। हम इस ड्रेस को देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। और तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस ड्रेस को बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पर 3 कलर की वूल से। ये हमने बेबी सॉफ्ट 4 प्लाई वूल ली है और ये 3 प्लाई वूल। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, चोली बनानी है। तो चोली बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले चेन बनाएंगे। इस तरह से नोट लगा करके हमें यहाँ पर 14 चेन बनानी है। 14 चेन बना करके यहाँ पर थंब रखेंगे और फिर 3 चेन और बनाएंगे। अब जहाँ पर हमने थंब रखा हुआ है इसके अंदर बनाएंगे ऐसे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया। सभी चेन में हमें देखिए ऐसे ही करना है, एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इसको कंप्लीट करना है। सभी चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर दूसरा रो शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और पहली चेन को स्किप करेंगे। सेकंड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और फिर इसी चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। फिर जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए हर एक चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बना करके इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। सभी चेन में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। और देखिए पहली चेन में यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया है जो हमने 3 चेन बनाई थी, और लास्ट वाली चेन में भी हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब जो यहाँ पर हमारे टोटल डबल क्रोशिया है वो 28 है हमारे पास। अब तीसरी रो में हमें 32 डबल क्रोशिया करने हैं, तो हम 4 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। तो पहली जो चेन है इसको स्किप करके सेकंड चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया। हमें देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर बढ़ा देने हैं। 4 डबल क्रोशिया हमें पूरी रो में बढ़ाने हैं। तो एक डबल क्रोशिया देखिए मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगी, एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बढ़ाया। फिर लगभग 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5वीं में 2 बार बना देंगे। फिर यहाँ से 4-5 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक यहाँ पर बढ़ा देंगे। इस तरह से हम 4 डबल क्रोशिया बढ़ा करके इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास इस रो में टोटल 32 डबल क्रोशिया हमारे पास हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके हम यहाँ पर पहली चेन स्किप करके सेकंड चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये हुआ, एक ये हुआ, 2। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया 3, फिर नेक्स्ट में 4 और फिर नेक्स्ट में 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए। अब हम यहाँ पर आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ से चेन स्किप करेंगे 1 2 3 4 5 6 चेन स्किप करके 7वीं चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया। तो देखिए हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। फिर तीसरी चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गए। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया 4, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया 5, नेक्स्ट चेन में 6, फिर नेक्स्ट में 7 और फिर नेक्स्ट वाली में 8 और फिर नेक्स्ट चेन में 9 और फिर नेक्स्ट वाली चेन में 10 हमने देखिए सेंटर में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए। फिर 6 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर बनाएंगे 7वीं चेन में एक डबल क्रोशिया। तो एक बनाया, फिर दूसरी चेन में देखिए दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया और चौथी चेन में चौथा डबल क्रोशिया। अब शुरू में जो देखिए 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाकर के एक डबल क्रोशिया इस पर बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे ये 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम 3 चेन बना करके इसको टर्न करेंगे और पहली चेन स्किप करके सेकंड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 20 चेन है, तो 20 के ऊपर हम 20 ही डबल क्रोशिया बना करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब ये जो चोली है हमारी ये बन करके कंप्लीट हो गई है। देखिए इसको हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। शुरू में देखिए यहाँ पर ये 3 चेन बनाई हुई है, थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से हमें इसको यहाँ पर
ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट हो गई, ये चोली बन करके कंप्लीट हो गई। अब घेरा बनाना शुरू करेंगे तो 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में बना देंगे 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट हो जाएंगे, देखिएगा इस तरह से। अब जो सेकंड चेन है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस राउंड में हमें एवरी चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बना करके राउंड कंप्लीट करना है। लास्ट में आकर राउंड को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर थर्ड चेन में जाकर स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना करके नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे अलग अलग चेन में, और जो ये थर्ड वाली चेन है इसमें बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से देखिएगा। फिर नेक्स्ट 2 चेन में बनाएंगे 1-1 बार डबल क्रोशिया, एक बनाया और फिर ये दूसरा, 2 चेन में 1-1 बना करके तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। अब देखिए हमें इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करना है और आगे घेरा ऐसे ही बड़ा करेंगे। इस रो में देखिए हम दो चेन में 1-1 बना रहे हैं, थर्ड चेन में 2 बार बना रहे हैं। नेक्स्ट राउंड में हम फोर्थ चेन में 2 बार बनाएंगे, फिर फिफ्थ चेन में बनाएंगे 2 बार, फिर सिक्स चेन में बनाएंगे 2 बार। इस तरह से करते हुए हम इस घेरे को कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको आगे का डिजाइन में बताऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे। अब हमारा ये घेरा बन करके देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर चोली के बाद हमने टोटल राउंड लगाए हैं इसमें 1 2 3 4 5। आप इसको कितना भी बड़ा और छोटा बना सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम वूल लेंगे और वूल में नोट लगा देंगे इस तरह से। नोट लगाने के बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पर धागा लेंगे और फर्स्ट वाली चेन में डालकर लूप को ऐसे पिक कर लेंगे। अब हमारे पास देखिए 3 लूप है यहाँ पर। ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इससे। तो पहले 1 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे और फिर 2 लूप में से निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पास एक ये सर्कल दिखाई देगा, होल आपको। अब यहाँ पर एक चेन बना करके इस होल के अंदर देखिए हमें सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे, और सिंगल क्रोशिया करेंगे तो हम यहाँ 1 लूप में से निकालेंगे ऐसे। तो हमारे पास अब देखिए 2 लूप है, फिर इसके अंदर से डालेंगे, फिर इसको देखिए ऐसे निकालेंगे, फिर 1 लूप में से निकाल देंगे। अब हमारे पास 3 लूप है, फिर इसी होल के अंदर डालेंगे, धागा लेंगे, इसको निकालेंगे, फिर 1 लूप में से निकाल देंगे। 4 लूप हमारे पास हैं। अब फिर निकालेंगे ऐसे ही, ये हमारे पास 5 लूप हो गए। फिर ऐसे ही निकालेंगे, देखिए 1 लूप में से निकाल लेंगे। अब हमारे पास 6 लूप हैं। फिर ऐसे ही बनाएंगे, ये धागे में से देखिए इसको निकाल देंगे 1 में से। अब हमारे पास 3 और 3 6 और 1 7 लूप हैं। एक बार और करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये 8 लूप हो गए। अब ये 8 लूप करने के बाद देखिए 2 लूप में से हम एक बार निकालेंगे और यहाँ पर फिर देखिए 2 लूप फिर ले लेंगे हम, एक क्रोशिया वाला और एक अलग से। फिर 2 लूप को लेंगे और फिर 2 लूप को लेंगे और फिर 2 लूप में से इस तरह से निकालते जाएंगे। देखिए 2-2 लूप में से अब हमने यहाँ पर 2 लूप में से निकाल लिया। अब इसको हम ऐसे देखिए टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद ये जो धागा इसको भी एडजस्ट कर लेंगे साथ में। हमारे पास 1 लूप है, तो देखिए इसके अंदर हम क्रोशिया को डाल करके ऐसे धागा निकालेंगे। पहले हम देखिए इसमें से निकाल देंगे, हमारे पास 2 लूप हो गए। फिर निकालेंगे इसको, अब 3 लूप हो गए। फिर निकालेंगे, 4 लूप हो गए और फिर एक बार निकालेंगे, 5 लूप हो गए हमारे पास। फिर इसको निकालेंगे, अब 6 लूप हमारे पास हो गए। फिर यहाँ से निकालेंगे, अब हमारे पास 7 लूप हो गए और फिर निकालेंगे, अब हमारे पास 8 लूप हो गए। अब देखिए 3 6 2 8 लूप में से अब 2 एक बार निकाल देंगे और एक क्रोशिया वाला और एक जो हमारे इस पर है और एक ये वाला, 2 को फिर निकालेंगे ऐसे और फिर 2 को फिर एक साथ निकाल देंगे, 2 को फिर एक साथ निकाल देंगे और 2 फिर निकालेंगे एक साथ, 2 फिर से एक साथ। अब हमारे पास देखिए 2 बचे हैं, 2 को फिर से निकाल देंगे एक साथ। तो देखिए इस तरह से ये पत्ती बनी है। अब हमें इस पे दूसरा कलर ज्वाइन करना है। दूसरा कलर देखिए यहाँ पर हम ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे। इसमें देखिए पहले एक नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद इस लूप के अंदर से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे और जो येलो वाला है इसको थोड़ा सा देखिए टाइट कर देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर पफ बनाने हैं, तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, देखिए ये धागा हम साथ में ले लेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। क्रोशिया पर देखिए ऐसे धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा ये जो सिंगल क्रोशिया है, देखिए आपको यहाँ पर ये होल दिखाई देंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 इस तरह के होल हैं। तो यहाँ पर हम पहले होल में डालेंगे इसको क्रोशिया को और यहाँ पर हम इस तरह से लंबा करके धागा निकालेंगे एक बार और फिर ये 2 बार। फिर देखिए इससे नेक्स्ट वाला होल ये है हमारे पास, ये वाला, इसके अंदर डालेंगे,
फिर ऐसे ही निकालेंगे एक बार और फिर 2 बार। फिर इससे नेक्स्ट होल में जाएंगे, फिर ऐसे ही निकालेंगे एक बार और फिर 2 बार। 2 बार धागा निकाला। फिर ये नेक्स्ट वाला होल है, यहाँ से निकालेंगे देखिए एक बार और फिर ये 2 बार। अब हमने देखिए 1 2 3 4 बार इसको निकाल लिया है और फिर एक बार और निकालेंगे यहाँ से 5 बार, 1 2 और फिर ये लास्ट वाला है, इसको यहाँ से निकाल देंगे एक बार 2 बार। सभी में से देखिए हमने इसको निकाल लिया और निकालने के बाद देखिए हमारे पास ये अलग अलग पफ हमें दिखाई देंगे। यहाँ से देखिए ये एक पफ है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से। अब हमें एक एक पफ में से धागा निकालना है, तो यहाँ पर देखिए पहले एक पफ में से निकाल लेंगे इसको इस तरह से, फिर दूसरे पफ में से निकालेंगे, फिर तीसरे पफ में से निकालेंगे। इस तरह से सभी में से हमें इसको एक एक करके निकालते जाना है। यहाँ पर देखिए अब ये लास्ट वाला है, सभी में से ऐसे निकाल देंगे एक बार। अब हम इसको देखिए यहाँ से टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद यहाँ पर देखिए ये पहला पफ है, इसके अंदर से निकालेंगे एक बार 2 बार धागा, सॉरी पहला होल है इसके अंदर से निकालेंगे, फिर दूसरे वाला होल है इसके अंदर से निकालेंगे। इस तरह से देखिए हमें ये पफ बनाने हैं, 2 बार धागा निकालते जाना है। जितने भी हमारे पास होल हैं आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना काउंट किए भी आप इनको ऐसे 2 बार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 बार सभी होल में से इनको निकाल लिया है और निकालने के बाद अब फिर से देखिए पफ में से निकालते जाएंगे। ऐसे पहले एक पफ में से निकाला, फिर हमने दूसरे पफ में से निकाला, फिर इस तरह से देखिए हर एक पफ में से हमें ऐसे निकालते जाना है। देखिएगा इस तरह से। अब ये सभी में से हम निकाल देंगे एक बार। अब ये देखिए हमारी उल्टी साइड है, ये जहाँ पर देखिए धागा है ये, इसको हम यहाँ से पहले देखिए हम ऐसे एक चेन बना करके इसको लॉक कर लेंगे। अब हम सीधी साइड आ गई हैं, तो यहाँ से देखिए हम येलो कलर वाले धागे को लेंगे और इस लूप के अंदर से निकाल देंगे और ये वाला धागा खींच देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ से देखिए क्या करना है, हमें यहाँ से पहले ऐसे स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद क्रोशे पर धागा लेकर के हम यहीं से देखिए इसको ऐसे निकालेंगे और फिर पहले एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। ये हमने ट्रिपल क्रोशा बनाया। अब जो ये वाला धागा है इसको हमें ऊपर देखिए ऐसे लेकर आना है यहाँ पर। तो पहले देखिए हम इसमें एक चेन बनाएंगे और यहाँ से देखिए हम इस धागे को साथ में लेंगे, ये देखिए ऊपर की साइड इसको ऐसे ले आएंगे और इसके अंदर से ऐसे देखिए निकाल देंगे हम इसको और फिर इस एक लूप में से निकाल देंगे। हमारे पास 2 लूप है। अब देखिए धागा हमारा ऊपर की तरफ आ गया है, 2 लूप हमारे पास है। अब फिर से ऐसे करेंगे, 3 लूप हो गए, फिर ऐसे करेंगे 4 लूप हो गए, फिर से हमें ऐसे ही करना है, हमारे पास 5 लूप हुए, फिर ऐसे ही करेंगे 6 लूप हुए, फिर एक बार और निकालेंगे 7 लूप हो गए, फिर एक बार और करेंगे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 6 2 8 लूप हैं। अब 2 में से निकाल देंगे एक बार, फिर 2 लूप में से 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 एक बार और फिर 2 लूप में से एक बार और फिर ये 2 लूप हैं इनमें से एक बार। अब देखिए हमारा ये धागा ऊपर की तरफ है, इसको हम देखिए यहीं पर ऐसे छोड़ देंगे और इसके बाद ये लूप है इसके अंदर से देखिए यहाँ से फिर से ऐसे ही करेंगे हम एक बार धागा, एक लूप हमारे पास देखिए धागा निकालने के बाद यहाँ पर 2 लूप हो गई हैं, फिर से निकालेंगे 3 लूप हो गई हैं, फिर निकालेंगे 4 लूप हो गए और फिर निकालेंगे यहाँ पर 5 लूप हो गए, फिर से निकालेंगे 6 लूप हमारे पास है, फिर निकालेंगे 7 लूप हमारे पास है, फिर से निकालेंगे 8 लूप हमारे पास है। अब देखिए फिर से ऐसे ही निकालेंगे, 2 लूप में से एक बार निकाल देंगे, 2 लूप में से एक बार, 2 लूप में से एक बार, 2 लूप में से एक बार और 2 लूप में से एक बार और 2 लूप में से एक बार और ये 2 लूप बचे हैं इनमें से निकालेंगे एक बार। अब इसको हम देखिए ऐसे सीधी साइड कर लेंगे और सीधी साइड करने के बाद इसके अंदर से हम इस धागे को ऐसे निकाल देंगे और निकालने के बाद फिर देखिए हमें ऐसे ही पफ बनाने हैं जैसे हमने देखिए यहाँ पर बनाए थे ये। तो जो हमारा देखिए पहला होल है इसी के अंदर से डालेंगे हम 2 बार धागा निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले होल में से 2 बार धागा निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी होल में से मैं ऐसे ही धागा निकाल लूँगी 2 बार,
सभी होल में से देखिए हमने पफ बना लिए हैं। अब एक एक पफ को निकालते जाएंगे। यहाँ से देखिए ऐसे धागा लेंगे, एक पफ में से हमने निकाला, फिर हमने दूसरे पफ में से निकाला, धागे को लिया, फिर तीसरे पफ में से निकाला, फिर यहाँ से धागे को लेकर इसमें से निकालेंगे। इस तरह से देखिए जितने भी हमारे पास यहाँ पर पफ हैं सभी में से हम ऐसे निकालते जाएंगे। अब लास्ट वाले में से देखिए सभी में से ऐसे एक साथ निकाल देंगे। और निकालने के बाद अब देखिए हम इसको यहाँ से टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद यहाँ पर देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, ये धागा इधर ही रखेंगे येलो वाला। अब नेक्स्ट वाले होल में से देखिए ऐसे ही पफ बनाएंगे 8 बार। देखिए ऐसे ही, सॉरी 8 बार नहीं, यहाँ पर देखिए ऐसे 2-2 बार पफ लेंगे, ऐसे 2-2 बार धागा लेकर के पफ बनाएंगे। सभी में से देखिए जितने भी हमारे पास होल हैं सभी में से हमें ऐसे 2-2 बार धागा निकाल करके पफ बनाना है। ये लास्ट वाला होल है देखिए यहाँ पर, इसके अंदर से भी ऐसे 2 बार निकाल लेंगे। अब 2 बार निकालने के बाद देखिए सभी पफ में से हम निकालते जाएंगे धागे को इस तरह से, ये देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए सभी में से निकाल देंगे एक साथ, और फिर इसको हम लॉक कर लेंगे। अब हम देखिए सीधी साइड आ गई हैं। फिर से हम ऐसे ही करेंगे, येलो वाले धागे को देखिए, येलो वाले धागे से हम इस लूप के अंदर से निकाल देंगे और इसको कर देंगे टाइट। और टाइट करने के बाद इस होल के अंदर ही एक बार हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ऐसे स्लिप स्टिच करके 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहीं से ही एक लूप में से एक बार, 2 लूप में से एक बार और 2 लूप में से एक बार। अब इस धागे को देखिए फिर हमें यहीं पर ऐसे ले लेना है। यहाँ पर देखिए इस होल के अंदर से हमें 8 बार लूप निकालना है। ये एक बार निकाला, इसमें से देखिए 2 लूप हो गए हमारे पास। फिर ये हमने ये देखिए निकाला, 3 लूप हो गए हमारे पास। फिर निकाला, ये 4 लूप हो गए। तो देखिए ऐसे ही मैं 8 बार इधर से निकालूंगी, 8 बार, जैसे मैंने आपको पहली 2 पत्तियां बताई हैं सेम ऐसे ही बनती हुई जाएंगी। और ऐसे एक लंबी सी पट्टी बना करके हम इसको तैयार कर लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हमने एक लंबी पट्टी बना करके तैयार कर ली। और लास्ट वाली पत्ती बनाने के बाद देखिए हमने इसको अपने घेरे से नाप लिया है, जो हमने घेरा बनाया है ड्रेस का। अब हम इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा धागा था दूसरे वाला, इसको हमने कट कर दिया। अब इसको पहले देखिए सीधी करेंगे इस पट्टी को, ऐसे कहीं से भी ये आपस में मुड़नी नहीं चाहिए। अब इसको देखिए यहाँ से हमें देखिए ऐसे डालना है नीचे से क्रोशिया को इस पत्ती के अंदर, और यहाँ से इस धागे को ऐसे ला करके इस लूप के अंदर से निकाल देना है। और फिर हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है और इस धागे को देखिए थोड़ा सा लंबा करके हमें कट करना है। अब यहाँ पर देखिए ये पत्ती हमारी जुड़ चुकी है। अब जो हमारे पास देखिए ये जो धागे हैं इनको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, ये धागा हम यहाँ से नीचे की साइड ऐसे लेकर जाएंगे। और देखिए ये धागा जो हमने कट किया था दोनों की हम नोट लगा देंगे। और नोट लगाने के बाद इसको हम पीछे की साइड यहाँ पर लूप के अंदर से निकाल के एडजस्ट कर लेंगे। धागे हमने पीछे की साइड एडजस्ट कर दिए हैं। अब हम इसको ड्रेस के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए जो हमने ये घेरा बनाया हुआ है इसके ऊपर हम इसको देखिए ऐसे रख देंगे इस तरह से, और इसको हम टाँके लगा करके सिल लेंगे। मैं आपको स्टिच करना बता देती हूँ। देखिए यहाँ से हम इसको देखिए ऐसे रखेंगे, और ऐसे रखने के बाद देखिए हमारी थोड़ी सी ये लेस पट्टी बाहर की तरफ निकलेगी, और इसमें हम यहाँ से निडल डालेंगे। और निडल डालने के बाद इसको हम सिलते जाएंगे। यहाँ से ऐसे टाँका लगाना है और फिर यहाँ पर निकाल देना है देखिए। और फिर यहाँ से निकालेंगे इसको निडल को, और फिर यहाँ से निकाल देंगे यहाँ तक। इस तरह से लंबे लंबे से टाँके हम इसमें लगा देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए पूरी पट्टी को देखिए हम ऐसे ही सिलेंगे। सिलने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ये पूरी ड्रेस। तो देखिएगा फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ड्रेस बन करके कंप्लीट हो गई है। बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस बन करके रेडी हुई है। तो कैसी लगी आपको आज की ये ड्रेस? अगर पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।